हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को उठाकर अपने अपार्टमेंट में लेके आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ने ते को अपनी बाहों में ले रखा था और वो अपने बेडरूम में आते हैं। वो आके ते को बहुत ही केयरफुली और प्यार से बेड पे बिठा देते हैं और वो ते के सामने नी डाउन होके फ्लोर पे बैठ जाते हैं और उनसे बार बार पूछते हैं, बेबी बॉय क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ते प्लीज़ मेरी तरफ देखो। पर ते बस रोए जा रहे थे और वो उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, ना ही वो उनकी किसी बात का आंसर कर रहे थे, जिससे जेके बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे। वो ते के फेस को अपने हाथों में थामते हैं और उनके आंसू को अपने थंब से वाइप करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ तो मैंने क्या किया है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम बस रोना बंद करो, देखो तुमने रो रो के अपने कैसे हालत कर ली है। और वो ये कहते हुए तुरंत ही साइड टेबल से पानी के गिलास को उठाते और ते की तरफ आगे करते थे, पर उनके हैंड को पीछे की तरफ झटक दे देते हैं, जिससे जेके बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, ते क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए हार्शली अपने आंसू को वाइप करते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनते ही जेके फ्लोर से खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, ते तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। पर ते उनकी तरफ ना देखते हुए वो बस रोए जा रहे थे, उनकी आंखों से बार बार आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जेके को बहुत ज़्यादा ते पर गुस्सा आने लगता है। वो बस गुस्से में अपने दांत को भींच रहे थे और उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लिया था। वो ते को हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, वो उनसे कोई भी आंसर नहीं कर रहे हैं, जिससे जेके अपना पेशेंस लूज करने लगे थे। वो ते के ऊपर अपनी वॉइस को थोड़ा सा रेज करते बोलते, ते मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मुझे बताओ हुआ क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, रोए क्यों जा रहे हो। ते बस उनकी तरफ देखते हैं और वो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। जेके बस गुस्से में बहुत ही ज़ोर से बेड पे अपने हैंड को हिट करते हैं, जिससे ते डर जाते हैं, उनका पूरा शरीर कांप जाता है, जिसे देखकर जेके गुस्से में बोलते हैं, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं। पर ते की तरफ वो इतने अपनी रेड आई से देख रहे थे गुस्से भरी आंखों से, जिससे ते के माउथ से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहे थे। वो बहुत ही साइलेंटली रो रहे थे, उन्होंने अपने माउथ को दोनों हाथों से कवर कर लिया था ताकि उनके माउथ से कोई भी आवाज़ बाहर ना जाए, जिसे देखकर जेके गुस्से में ते को अपने लैप पे लेके बैठ जाते हैं। वो ते को बहुत ही टाइटली उनकी कमर से पकड़ लेते हैं और उनको फोर्स करते हैं अपनी तरफ देखने के लिए, पर ते बस अपने फेस को नीचे करे होते हैं। तभी जेके उनके जॉ लाइन को टाइटली ग्रिप करते हैं और उनके फेस को उठाते हुए अपनी तरफ टर्न करके उनको मजबूर कर देते हैं अपनी तरफ देखते हुए, अपनी आंखों में देखने के लिए। ते अपनी ब्लू आइज से उनकी तरफ देखते हैं और ते की आइज इस समय काफ़ी ज़्यादा रेड थी, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो ते से कहते हैं, बेबी बॉय तुम अभी क्या भी बोलोगे या फिर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हें हर्ट होगा, तुम उसके बाद बोलोगे। ते बस जेके की ये बात सुनकर थोड़ा सा डर गए थे, वो कांप रहे थे। जेके तुरंत ही ते के शर्ट पे अपने हैंड को लेके जाते हैं उनकी शर्ट के अंदर और उनकी निपल्स को बहुत ही ज़ोर से पिंच करने लगते हैं अपने हैंड से। और वो बस ते की तरफ देख रहे थे, ते रो रहे थे और बार बार उनके हैंड को अपने शर्ट के अंदर से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी लैप से खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, पर ते को जेके ने बिल्कुल भी अपने लैप पे से उठने नहीं दिया था। वो बस अपने नेक को अपने फेस को ते के नेक में डालकर वहाँ पे बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं, अपनी हॉट ब्रीथ को उनके नेक पे डालने लगते हैं, जिससे ते बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और वो बार बार उनके हैंड को अपनी चेस्ट से भी हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर जेके ने बिल्कुल भी अपने हैंड को उनकी चेस्ट से नहीं हटाया था। वो उनकी निपल को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पिंच कर रहे थे। ते के लिए अब सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से सांस लेते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि आप मुझे छोड़ें और चाहें आप उस वाइन के पास, आप उससे शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही जेके तुरंत ही उनके नेक में से अपने चेहरे को हटाते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं, फिर से कहना तुम क्या कह रहे हो। ते उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं,
क्यों, मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप मुझे छोड़ना चाहते हो ना उस वायन के लिए, तो जाइए, आप उसके पास जाइए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए फोर्सफुली जेके को पीछे की तरफ पुश कर देते, जिससे उनकी कमर पे जो जेके का हाथ था उसकी ग्रिप थोड़ी सी ढीली हो जाती है और ते तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। ये देखकर जेके गुस्से में ते की तरफ देखता है और वो भी खड़े हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि फिर से कहना। तभी जेके उनसे कहते हैं, क्यों, आप वाइन से क्या नहीं मिले हैं? आपने उसके साथ 2 दिन से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आप मुझे छोड़ना चाहते हैं ना? आपको मेरा फ़ायदा लेना था, वो आपको मिल गया ना? ये सुनते ही जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ते के चिक पे एक जोर से स्लैप कर देते हैं। स्लैप बहुत ही ज़ोर से था, जिससे ते के पूरे फेस पे जेके के फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, पूरा फेस उनका रेड हो जाता है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अपने चिक में पेन होता है। वो अपने हैंड से अपने चिक को थाम लेते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जेके उनके एल्बो से पकड़कर गुस्से में उन्हें बेड पे गिरा देते हैं और वो उनके ऊपर आते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम्हारा फ़ायदा लिया है, तुम्हें ये लगता है? और क्या मैं किसी और से मैरिज करने वाला हूँ? तुम इतना गलत कैसे सोच सकते हो ते मेरे बारे में, कि मैं तुम्हें चीट करूँगा, मेरी लाइफ में कोई और आएगा? ये सुनते ही ते उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, पर जेके गुस्से में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। वो गुस्से में ते की शर्ट को जैसे ही खींचते हैं, उनकी शर्ट के बटन्स टूट जाते हैं और आगे से ते की शर्ट खुल जाती है, जिससे जेके बस अपनी डीप आइज से ते की अपर बॉडी को देखने लगते हैं। ते अपनी शर्ट से अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करते हैं, तभी जेके उनके दोनों हाथों को पकड़ के उनके सर के ऊपर पिन कर देते हैं और उनकी शर्ट को अलग कर देते हैं उनकी बॉडी से, और वो उनके नेक पे, उनके कॉलर बोन पे आके बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि ते ने उनके लिए ऐसा सोचा कि ते का उन्होंने फ़ायदा लिया है, वो ते से प्यार नहीं करते हैं, ते ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कंटिन्यूसली उनके नेक पे बाइट करे जा रहे थे। ते की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बार बार जेके को रुकने के लिए कह रहे थे और उनसे कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़े, मेरे को बाइट करना बंद करें। पर जेके जैसे कोई बात ही नहीं सुनना चाहते थे। वो किस करते हुए ते के निपल पे आ जाते हैं और उन्हें अपने माउथ में लेके बहुत ही जोर जोर से सक कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। उधर अपने तीत के मार्क दे रहे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बस रोए जा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जेके उनके निपल पे बाइट करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, इतना गंदा थे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा। और मैं उस वाइन को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे ट्रस्ट दिलाऊं? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उससे वेडिंग करने वाला हूँ? तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, मैं बस अपने वर्क में बिजी था, तो तुमने ये सोच लिया, इन सारी बातों का ये मतलब निकाला कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तुम मुझे क्या समझते होते कि मैं इतना बड़ा कैरेक्टर लेस हूँ कि मैं हर गर्ल के साथ, मैं किसी भी गर्ल में इंटरेस्टेड नहीं होते? और वो ये कहते हुए उनकी निपल को बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं। जेके ये सब बोलते हुए जेके की आंखों से भी आंसू ड्रॉप हो रहे थे, जो कि ते की चेस्ट पे गिर रहे थे। ते समझ पा रहे थे कि जेके को उनकी बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा वो हर्ट हुए। वो बस ते उनके नीचे रो रहे थे और बार बार कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे छोड़े, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप मुझे बाइट करना बंद करें। पर जेके अपना पूरा गुस्सा ते के बॉडी पे उतार रहे थे। वो बस स्लोली अपने एक हाथ से ते की पैंट को भी खोलने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी बिग आइज करके जेके की तरफ देखते हुए अपनी बहुत ही रोती हुई आवाज़ में कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी जेके गुस्से में उनसे कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम मुझसे दूर जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम बस मेरे हो। और वो ये कहते पागलों की तरह उनके शरीर पे किस करे जा रहे थे। जेके अब ते के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गए थे। वो
ते को अपने से दूर जाता हुआ देख ही नहीं सकते थे। वो ते के माउथ से सारी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जल्दी से उनकी ट्राउज़र को उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं और वो अब ते उनके सामने बिल्कुल नेकेड थे। जेके बस उनकी तरफ देख रहे थे। ते बस रोए जा रहे थे। जेके तुरंत ही उनके ऊपर झुक जाते, लेट जाते हैं और वो ते के लिप्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत ही हंग्रीली किस करने लगते हैं। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उनके लिप्स को सक एंड बाइट कर रहे थे। ते अब कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। जेके तुरंत ही अपने एक हैंड को ते के नीचे लेके जाते हैं और उनके लिटिल मेंबर को अपने हाथ में पकड़कर जेके बहुत ही हार्डली रब करने लगते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अपने लोअर पार्ट में पेन हो रहा था। वो पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो जेके को अपने ऊपर से हटा भी नहीं पा रहे थे। जेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उनके साथ उन्हें बाइट कर रहे थे और उनके लोअर पार्ट को रब कर रहे थे। वो स्लोली अपने लोअर पार्ट को ते के अंदर प्रेस करने लगते, जिससे ते को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। जेके इसे बहुत ज़्यादा गुस्से में कर रहे थे। वो ते के तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। वो ते के पेन को नहीं देख पा रहे थे कि ते उनके नीचे कितने ज़्यादा दर्द में है। पर जेके गुस्से में एक ही पुश में अपने लिटिल मेंबर को ते के अंदर कर देते हैं, जिससे ते बहुत ही ज़ोर से जेके के माउथ में ही चिल्लाते हैं, पर उनकी वॉइस बाहर नहीं आती है। जेके बस हार्शली ते के अंदर मूव करने लगते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जेके अब फाइनली ते के लिप्स को छोड़ देते हैं, जो कि उनके लिप्स पे से ब्लड आने लगा था लिप्स के कॉर्नर से। जेके ये देखकर स्माइल करते हैं और उनके ब्लड को अपनी टंग से लिक कर लेते हैं और बहुत ही रफली उनके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा फास्टली और बहुत ही डीपली उनके अंदर जा रहे थे। ते बहुत ज़्यादा रोते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे छोड़िए, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पे से हट जाइए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। पर ते कि ये सारी बातें भी जेके पे कोई भी वर्क नहीं कर रही थी। जेके ऑलमोस्ट जब ते के साथ 3 राउंड ले लेते हैं, तब जाके वो ते को छोड़ते हैं और ते की और अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ते बस उनके नीचे एकदम साइलेंटली बेजान लाश की तरह लेटे हुए थे। जेके ने ते को बहुत ही प्यार से हक करा हुआ था और वो बस ते को बैक पे रब कर रहे थे और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, तुम कैसे मुझसे दूर जाने की बात कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी भी सपने में भी चीट करने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। वाइन जस्ट शुगा की नोना है और तुम ये सब क्या सोच रहे हो? तभी भी ते कुछ नहीं बोलते। वो बस जेके के चेस्ट पे अपने हेड को रखे हुए थे। ते से जेके कंटिन्यूसली बात कर रहे थे कि ते कुछ तो बोले, पर अब ते एकदम साइलेंट हो गए थे। वो जेके उनकी बैक को बस रब कर रहे थे। उन्हें पता है कि उन्होंने ते के साथ गुस्से में ये सब करा है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।